नमस्कार, मैं अमित कुमार आप सबका भारत मौसम विज्ञान विभाग की दैनिक मौसम पर चर्चा में स्वागत करता हूं। अगर हम आज 23 सितंबर के दिन जो रेनफॉल रिकॉर्ड की गई है पिछले 24 घंटे में उसकी बात करें तो आप देख सकते हैं कि सिंधुदुर्ग में 11 सेंटीमीटर रेनफॉल हुई है, विजयनगरम में 10 सेंटीमीटर, उत्तर कन्नड़ जिले में 9 सेंटीमीटर, सांगली में 8 सेंटीमीटर, बीड में 8 सेंटीमीटर, दमन में 7 सेंटीमीटर और तुमकुरू में 7 सेंटीमीटर। तो इससे आप देख सकते हैं कि जो ये हमारा तटीय वेस्ट कोस्ट का पश्चिमी तट का इलाका है, इस पूरे इलाके में ये बारिश जो है वो हुई है। अगर हम आज के जो हमारे मौसम के सिस्टम्स हैं उनकी बात करें तो जो आज की मेन हाईलाइट है वो है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी। जैसा कि पहले से पूर्वानुमान किया गया था, 23 तारीख से दक्षिण पश्चिम मानसून की वापसी हमारा जो वेस्ट राजस्थान है और कच्छ के कुछ इलाके हैं वहाँ से हो जाएगी। तो अभी फ़िलहाल जो मानसून की विड्रॉल की लाइन है वो अनूपगढ़, बीकानेर, जोधपुर, भुज और द्वारका से होके जा रही है और अगले 24 घंटे के दौरान कुछ और क्षेत्र जो हमारे पश्चिमी राजस्थान के हैं, पंजाब उनसे सटे हुए पंजाब हरियाणा के हैं और कच्छ से सटे हुए क्षेत्र जो गुजरात के हैं वहाँ से मानसून की वापसी होने की संभावनाएं हैं। साथ ही हमारी जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल और साउथ म्यांमार कोस्ट पे थी, ये दोनों साइक्लोनिक सर्कुलेशन मर्ज हो गई हैं और अभी एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारी सेंट्रल बे ऑफ बंगाल के ऊपर है। इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव में अगले 24 घंटे के दौरान एक लो प्रेशर एरिया उसी रीजन पे यानी वेस्ट सेंट्रल बे ऑफ बंगाल के ऊपर बनने की संभावनाएं हैं। साथ ही एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हमारी लोअर ट्रोपोस्फेरिक लेवल्स में नॉर्थ ईस्ट असम के ऊपर भी है। अगर हम आज के मुख्य बिंदु की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, आज का पहला मुख्य बिंदु है कि दक्षिण पश्चिम मानसून की पश्चिमी राजस्थान और कच्छ के कुछ इलाकों से वापसी आज यानी 23 सितंबर को हो चुकी है। साथ ही अगर हम बात करें हमारा जो कोस्टल कर्नाटका है, उत्तर आंतरिक कर्नाटक है, तो वहाँ पे जो रेनफॉल की गतिविधि है उसमें अगले 2 से 3 दिनों के बीच में इजाफा होने की संभावनाएं हैं। इसमें हमारा कोस्टल कर्नाटक और इंटीरियर कर्नाटका में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल यानी अत्यंत भारी वर्षा होने की भी अगले 3 दिनों के भी अंदर संभावना है। साथ ही महाराष्ट्र और गोवा में भी अगले 3 दिनों के अंदर अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावनाएं हैं। इसके अलावा ईस्ट नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अगले 24 घंटों के दौरान वर्षा की गतिविधि में इजाफा होने की संभावनाएं हैं। अगर हम डे 1 वार्निंग की बात करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो कोंकण गोवा है और सीके है वहाँ पे हमने बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही जो हमारे उनसे सटे हुए सेंट्रल इंडिया के कुछ भाग हैं और उत्तरी प्रायद्वीप भारत के जो भाग हैं और ईस्ट कोस्ट के भी भाग हैं वहाँ पे भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। पूर्वोत्तर भारत में असम मेघालय में आज भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। अगर हम वज्रपात की चेतावनियों की बात करें तो आपका ईस्ट इंडिया में बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और मतलब ये आपका जो पूरा का पूरा ईस्ट कोस्ट है और वेस्ट कोस्ट है और प्रायद्वीप भारत है वहाँ पे वज्रपात की भी चेतावनियाँ डे 1 में जारी की गई है। अगर डे 2 यानी 24 सितंबर की बात करें तो 24 सितंबर को कोंकण गोवा में और जो हमारा तटीय कर्नाटक है वहाँ पे अत्यंत भारी वर्षा की रेड कलर वार्निंग जारी की गई है। उनके सटे हुए मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया हुआ। इनके सटे हुए जो हमारा थोड़ा सा पार्ट सेंट्रल इंडिया का जिसमें एमपी और गुजरात आता है और उत्तरी प्रायद्वीप भारत यानी तेलंगाना, विदर्भा, ईस्ट इंडिया जो है हमारा पूर्वी भारत वो और दक्षिणी प्रायद्वीप भारत वहाँ पे भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। समूचे नॉर्थ ईस्ट में भी डे 2 यानी 24 सितंबर के लिए भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया। वज्रपात की अगर हम बात करें तो इन सभी इलाकों में वज्रपात होने की भी संभावनाएं हैं 24 सितंबर को। अगर हम 25 सितंबर की बात करें तो कोंकण गोवा में लगातार तीसरे दिन अत्यंत भारी वर्षा होने की संभावनाएं बनी हुई हैं। उनके सटे हुए गुजरात और मध्य महाराष्ट्र में बहुत भारी वर्षा हो सकती है। साथ ही जो सेंट्रल इंडिया और उसका सटा हुआ उत्तरी प्रायद्वीप भारत है, नॉर्थ इंडिया है और ईस्ट इंडिया यानी यहाँ पे इन सभी इलाकों में आपकी बहुत भारी वर्षा होने की संभावनाएं हैं। अगर हम पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो यहाँ पे असम मेघालय में 25 तारीख को वर्षा की गतिविधि में इजाफा होने की संभावना है और बहुत भारी वर्षा होने की संभावनाएं हैं। बचे हुए बाकी के नॉर्थ ईस्ट में
भारी वर्षा होने की संभावनाएं हैं। अगर हम 26 सितंबर की बात करें तो 26 सितंबर को हमारा जो कोंकण गोवा है वहाँ पे वर्षा में थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन बहुत भारी वर्षा का अलर्ट अब भी जारी किया गया है ऑरेंज वार्निंग के साथ। हमारे गुजरात, उसके सटे हुए मध्य महाराष्ट्र में भारी वर्षा होने की संभावनाएं हैं। सेंट्रल इंडिया और उसके सटे हुए नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया में और उत्तरी प्रायद्वीप भारत में भी भारी वर्षा होने की चेतावनियां जारी की गई हैं 26 सितंबर के लिए। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी 26 सितंबर को लगातार तीसरे दिन पूरे समूचे नॉर्थ ईस्ट के लिए भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। 27 सितंबर में जो हमारा प्रायद्वीप भारत है वहाँ पे वर्षा की गतिविधि में कमी आएगी और जो भारी वर्षा का अलर्ट है वो गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, ईस्ट यूपी और समूचे नॉर्थ ईस्ट यानी पूर्वोत्तर भारत के लिए दिया गया है। अगर हम 28 तारीख की बात करें तो 28 तारीख में समूचे नॉर्थ ईस्ट और कच्छ में, यानी गुजरात स्टेट जो है जिसमें गुजरात रीजन और कच्छ आता है, ये दोनों और केरला के लिए भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। 29 तारीख के लिए पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश और असम मेघालय में भारी वर्षा का अलर्ट है और दक्षिण भारत में केरला के लिए भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है। आप सब हमसे मौसम की नवीनतम जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट मौसम.imd.gov.in, हमारी मौसम ऐप, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स, इन सब से जुड़ सकते हैं और मौसम की नवीनतम जानकारियाँ और चेतावनियाँ प्राप्त कर सकते हैं। हम सब से जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद।